लेट और लतीफ़ी की बात अगर करें तो वहां पर सबसे पहले आपको याद आता है सरकार और सरकारी ऑफिसेज। जी हाँ, वो आरोपी 2 का रिवीजन 1 जुलाई 2019 से शुरू होना था। काफी दिनों से हम ये कह रहे हैं, लेकिन जब वो आरोपी 2 की लिस्ट आती है, 20 जनवरी को जारी होती है, तो उसको देखने के बाद पूर्व सैनिकों में निराशा की लहर दौड़ जाती है। तो क्या केवल निराशा वो आरोपी 2 के कारण ही हुई? जी नहीं, यह बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आवाज नहीं उठ रही थी तो केवल जंतर मंतर तक सीमित थी। तो कहां कहां हुआ खेल जेसीओ और जवानों के साथ? इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत वो आरोपी 1 से लेके 7 CPC और इसके पहले से भी होती रही है, और वो आरोपी 2 में उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या मिनिमम और मैक्सिमम जो 2018 की पे फिक्स की गई, वह भी एक कारण है आरोपी 2 में पेंशन कम होने का? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। इस खेल की पोल खुलेगी आज इस वीडियो में। बस समझने के लिए हमें चलना होगा 7 CPC की रिपोर्ट पर, जहां चैप्टर 5.2 के पेज 86 से 93 तक दिया गया है पे स्ट्रक्चर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। अब पेज 86 से 93 तक क्या खेल हुआ है, इसको हम देखेंगे। लेकिन मैं इन पन्नों में कुछ ढूंढने जा रहा हूं जो शायद सरकार की आंखें खोल दे और सरकार तक हमारी बात पहुंचे। हमारी बात ऐसे नहीं पहुंचती है क्योंकि आपको भी कुछ करना पड़ता है। क्या? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसको एक मुहिम बना दें। तो शायद सरकार सबकी बात सुने और अपने मातहतों को दोबारा इसको संशोधित करने का आदेश दे। अन्यथा कुछ व्यूज तक ये आवाज दब करके रह जाएगी। तो आवाज भी तो बुलंद करनी है। सोच रहा हूं अब आपने अपना काम कर दिया होगा। हाँ, वही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो। अब आ जाइए रिपोर्ट की पेज नंबर 86 पर। पैरा 5.27 जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक बेसिक पे मानी गई है 8,460 रुपए, 2000 ग्रेड पे में आता है। सेना में लागू होता है 2000 का ग्रेड पे, 8,460। तो हम वहां से चलते हैं, यह गुणा करके बताया गया है। 86 आपने पेज देख लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं पेज 89 पर। इस पेज को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं इंडेक्स के कॉलम में कि ग्रेड पे 2000 से 28 तक 2.57 रखा गया है, जबकि 3400 से 5400 के ग्रेड पे को 2.62 किया गया है। और एक और विडंबना देखिए आगे, अगला 5400 से 6600। देखिए 5400 पहले भी है और 5400 यहां भी है, लेकिन इस 5400 ग्रेड पे को रखा गया है 2.67 के पे इंडेक्स पर। और यही नहीं, आगे देखते जाइए, यह आंकड़ा बढ़ करके 2.72 से 2.81 तक जाता है। पहले आपने देखा ग्रेड पे ज्यादा है, स्केल ज्यादा है, सैलरी पहले से ज्यादा है। तो अगर 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऑलरेडी सैलरी में इजाफा तो होता। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा धोखा छलावा किया गया कि इंडेक्स भी बढ़ाया गया। अब यह रिपोर्ट थी, इतनी मेहनत की गई है किसी को ऊपर और किसी को नीचे करने में, और यही मेहनत कामयाब रही। यह दूर तक सोची समझी हुई रणनीति है कि जो ऊपर बढ़ने वाले हैं उनको और ऊपर बढ़ाते जाओ और जो नीचे वाले हैं उनको दबाते जाओ, क्योंकि सरकार तो बजट दे देती है। तो जो बजट का निर्धारित भाग होता है वो सब बड़े लोग
बांट लेते हैं और नीचे वालों को भी उसका प्रसाद मिल जाता है। और जब मंत्री तक आवाज जाती है, रिप्रेजेंटेशन हमारा पहुंच ही नहीं पाता है और अधिकारी वहां कन्विंस कर लेते हैं, और वो भी उन्हीं की राय से काम करना होता है, इसलिए उन्हीं की बात अधिक मानते हैं, हमारी आवाजें नहीं सुनते हैं। हाँ, वोट बैंक का दबाव कभी कभी होता है। आइए आपको दिखाता हूं इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 73 और उसको कंपेयर करूंगा इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 89 से। तो 8400 का उदाहरण लिया था, उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21,742 आता है। 21,700 पे फिक्स किया जाता है, आप देख सकते हैं जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। इसी तरह से 9,910 का देखेंगे तो 25,468 आता है और 25,500 पे फिक्स किया गया है। यहाँ 32 रुपए का फायदा है। 11,360 को करेंगे 2.57 से तो 29,195 रुपये, यहाँ 5 रुपए का फायदा आता है। इसी तरह से जब ग्रेड पे 4200 हो जाता है, 13,500 से गुणा करते हैं 2.62 हो जाता है यहाँ पर, तो आपको 30 रुपए का फायदा होता है। ये आप टेबल देख सकते हैं। इस कैलकुलेशन में आपको 1 रुपए फायदा और मैक्सिमम 49 रुपीज का नुकसान हो सकता था। ठीक है, टेबल बन गई, लेकिन यहां पर मेरा कहना था कि जो 7 CPC में रिपोर्ट बनी थी वो पे इंडेक्स की जगह खेल किया गया था। पे इंडेक्स ही मेन खेल था जो रिपोर्ट पे सौंपा गया, और बाद में वो रिकमेंडेशन थी। उसके बाद किसी की कम, किसी की ज्यादा, यही नहीं रहा। इसके बाद लेवल भी चेंज हुआ है, तमाम चीजें चेंज होती रही, लेकिन खेल करने का तरीका ये आपको दिख रहा है इस रिपोर्ट में, और प्रिंटेड है, सबमिटेड है ये। अब बताइए, पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, 2 साल का समय मिलता है, वो पूरा डिटेल बनाते हैं हर इंक्रीमेंट को, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन 2 देने के लिए 3.5 साल की देरी से चल रहे हैं, और इनको 5 साल पहले पता था कि ये हमें देना है 1 जुलाई 2019 से, लेकिन एक खाना पूर्ति वाली टेबल दी गई है। अब वहां पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे खेल हो रहा है, बता रहा हूं आपको। अब यहां पर इन्होंने 1-1 साल का नहीं बता के इनवैलिडेटेड की बात करके 6-6 महीने की लिस्ट बना दी है, कोई बात नहीं, लेकिन 4 या 6 साल अधिक सर्विस करने वाले की पेंशन 4 या 6 साल सर्विस कम करने वाले के बराबर। वो 6 साल किस तकलीफ से सहे जाते हैं, वो 4 साल किस मेहनत से की जाती है सर्विस, उसका इंक्रीमेंट कुछ नहीं होता है। वो 4 या 6 साल मेहनत के कहां चले गए? जो ये शिथिल निकम्मे लोग टेबल बना रहे थे, वो यह क्यों नहीं बना सके कि हर साल हर इंक्रीमेंट पर टेबल बना दी जाए। 5 साल पर वैसे ही दे रहे हैं, हर साल नहीं देते हैं, जबकि ऑटोमेटिक किया जा सकता था। ऐसा नहीं होता है, एक गणनात्मक अध्ययन में दिखा रहा हूं आपको। OROP 2 की टेबल 7th जो है, इसमें एक्स ग्रुप पे 3600 रुपए है, क्योंकि AICTE अप्रूव डिप्लोमा नहीं है इनके पास। सरकार के मुताबिक इनको एक्स ग्रुप में रखा गया है। और यही टेबल नंबर 8 है, उसका एक्स ग्रुप पे 6200 रुपए है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि एक्स ग्रुप 2 जगह क्यों आया है। एक्स ग्रुप 2 जगह आया है टेबल नंबर 7 और 8 में, किस ग्रुप टेबल नंबर 7 में जो है एक्स ग्रुप की पे 3600 रुपए है, और टेबल नंबर 8 में 6200 रुपए है। तो जैसे आधा कर देंगे तो टेबल नंबर 7 में 1800 इफेक्टिव हो जाएगा, और टेबल नंबर 8 में 3100 रुपए, 1300 का डिफरेंस आएगा। अब आते हैं OROP 1 के टेबल पर, जहां पर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के नायक और सिपाही। वाई ग्रुप के सिपाही की पेमेंट है 6,665 रुपए। अब इसमें अगर 700 जोड़ देते हैं हम, तो बन जाता है 7,365 रुपए एक्स ग्रुप की पे, और फिक्स किया जाता है 7,145 रुपए। यहां एक्स ग्रुप वाले को नुकसान होता है, लेकिन जब आप नायक पर आते हैं तो ग्रुप वाई की पे है 7,170, उसमें 700 जोड़ेंगे तो बन जाता है 7,870, लेकिन इनकी फिक्स कहां की गई है 8,375। यह 505 रुपए का फायदा है।
वाई ग्रुप में आते हैं, 7,570 है वाई ग्रुप के हवलदार का, 700 जोड़ देते हैं, एक्स की बनती है 8,250 होता है, जबकि फिक्स किया गया 8,855। लेकिन ये इंक्रीमेंट के कारण उनकी सर्विस लेंथ ज़्यादा है तो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे होंगे। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो सिपाही का तय किया है 6,665, उसमें 700 जोड़ते हैं 7,365, तो 7,145 आप फिक्स क्यों करते हैं? और जब वहां आपने गलत किया है तो आगे इंक्रीमेंट के हिसाब से अन्याय तो सबके साथ हुआ होगा, लेकिन सबकी सर्विस लेंथ अलग हो जाती है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन सिपाही की लेंथ तो इनिशियल रैंक है और सर्विस भी 15 साल है, तो उसमें डिफरेंसेज कहां से आते हैं? अब आरओपी 1 थी, अब आरओपी 2 से तुलना करते हैं इसकी। लेते हैं 15 साल के वाई ग्रुप के हवलदार की पेंशन फिक्स की गई है 21,700 ये 15.5 साल की है, यानी 1 जुलाई 2018 को सैलरी कितनी बनती है इसका डबल कर देते हैं 43,564 रुपए, उसमें से 5,200 एमएसपी निकाल देते हैं तो बन जाता है 38,364 रुपए, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 19,182 रुपए, जो कि वो आरोपी 2 दिया गया है। इसके मुताबिक 1 जुलाई 2018 को वाई ग्रुप के हवलदार की बेसिक पे होनी चाहिए। अब आरोपी 1 में इसी को देखते हैं कि आरोपी 1 से अगर कैलकुलेशन होती तो क्या बनता। वो आरोपी 1 में फिक्स किया गया 7,598 रुपए 15 साल के हवलदार का, 2.57 से गुणा कर दिया तो 19,527 रुपए बन गए, यानी इनकी सैलरी बन जाती 39,054 रुपए। अब इसमें से आप 5,200 घटा दीजिए क्योंकि 2.57 से गुणा कर चुके हैं, आप घटा देते हैं तो इनकी पेंशन, इनकी बेसिक पे बनती है 33,854 रुपए। अब 1 जनवरी 2016 को इनका हो गया बेसिक पे 33,854 रुपए। अब इनको 3 इंक्रीमेंट लगा है तो 3 इंक्रीमेंट लगाएंगे 16, 17, 18 का, तो हो जाता है 36,993 रुपए। ये 36,993 रुपए हो गया। अब इसमें एमएसपी जोड़ देते हैं तो बन जाता है 42,193 रुपए। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो पेंशन बनती है 21,096 रुपए, लेकिन फिक्स किया गया है 21,782 रुपए। ये 15 साल के हवलदार या 15.5 साल का, ठीक है। अब देखिए एक्स ग्रुप की पे के साथ जो 19 साल तक है, आरोपी 2 में 19 साल के हवलदार तक 21,782 रखा गया है, तो जो 19 साल सर्विस करेगा उसको 4 इंक्रीमेंट और लागू हो जाते हैं। अगर 15.5 करे तो 3 इंक्रीमेंट लागू हो जाते हैं। आइए 3 इंक्रीमेंट को जोड़ लेते हैं। अगर मैं 3 इंक्रीमेंट जोड़ता हूं, जैसा कि 36,993 था, इसमें 3 इंक्रीमेंट अगर मैं जोड़ दूं तो आता है 40,423, और इसमें एमएसपी 5,200 जोड़ देता हूं तो 45,623 आता है, और 2 से डिवाइड करते हैं 22,811। अगर 3 इंक्रीमेंट की बात करूं तो 22,811 आता है। फिक्स कहां गया है 21,782, यानी सर्विस ज्यादा किया तो आरोपी 1 के हिसाब से 22,811 मिलता, लेकिन वो आरोपी 2 में इसको कम कर दिया गया। यही नहीं, अगर 4 इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं तो यह नुकसान और भी बढ़ जाता है, जिसमें 4 इंक्रीमेंट अगर जोड़ देते हैं 43,635 रुपए बनते, उसमें एमएसपी जोड़ दे 5200 तो हो जाता है 46,835। 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी पेंशन होनी चाहिए थी 23,417 रुपए, लेकिन फिक्स कहां गई 21,782 पे। तो ये घाटा हुआ है वो आरोपी 1 के हिसाब से भी, और 7 सीपीसी का करेंगे तो कुछ और ही निकलेगा। अब 19 साल जो सर्विस करता उसका अगर मैं देखता तो उसका रखा गया 7,693 रुपए आरोपी 1 में। अगर आरोपी 1 के हिसाब से देखते तो बनता है 21,363, लेकिन 21,782 रखा गया है। लेकिन उसको जब इंक्रीमेंट के हिसाब से लेते हैं तो आपका बनता 22,811, 23,417। तो दोनों जगह धोखा हुआ है, हर जगह कम का। आरोपी 1 में भी हुआ था हमारे साथ छलावा, और आरोपी 2 में भी हुआ, यानी वो आरोपी 2 की टेबल ठीक से बनाई ही नहीं जाती। पे कमीशन की रिपोर्ट है बड़े वालों का
इंडेक्स बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए जब टेबल बनाई जाती है तो एक खाना पूर्ति कर दी जाती है और जंतर मंतर पे आवाज उठाने के नाम पे एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचा दिया जाता है। तो यदि मुहिम चलानी है तो आप मेरी नहीं, ऐसी सैनिकों के फायदे की जितनी पोस्ट है सबको शेयर कीजिए, जिससे सरकार के कानों में जो जमी हुई मोम है ना वो पिघल सके, आपकी आवाज सरकार सुन सके। और सुनाने के लिए मुहिम चलानी पड़ती है। तो उम्मीद है आप इस मुहिम में शिथिलता नहीं बरतेंगे, चलाते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।